लगातार सियासी घटनाक्रम पर सबसे पहले और सबसे सटीक नजर न्यूज 18 की बनी हुई है। लगातार एक सप्ताह से ज्यादा गुजर चुका है। सबसे पहले हम आपको इस पूरे सियासी घटनाक्रम से अपडेट कर रहे हैं और आज का सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम यह कि विधायक जिनने इस्तीफा दिया उनकी संख्या 20 हो चुकी है। इनमें 6 मंत्री हैं। बिसाहू लाल सिंह जो दिग्विजय कमलनाथ के खास कहे जाते थे, अब कह सकते हैं कि आप वो भाजपाई हो गए हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है। दूसरी तरफ अगर ऐंदल सिंह कंसाना का जिक्र करें, वो भी शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि जल्दी भाजपाई हो जाएंगे, विधानसभा से इस्तीफा वो दे देंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, इस वक्त उनका बयान आया है इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर, वो आपको सुनाते हैं। फ्लू हो गया सिंधिया को, ये उनका हुआ हो या नहीं हुआ, बाकी हाँ इनको अच्छे अपने चिकित्सक को बुला के रखना चाहिए कि उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो जाएगा। भाई साहब, ये जो विधायक है उनको बेंगलोर भेजने को राजस्थान में क्या आपको लगता है राजस्थान में भी कुछ फर्क पड़ सकता है? वहाँ भी राजस्थान महाराष्ट्र, मेरा ऐसा मानना है कि सारे देश में इसका असर है। यदि कांग्रेस ने अपनी नीयत नहीं बदली, अपनी नीति नहीं बदली, अपनी पॉलिसी नहीं बदली, तो सारे देश से मोदी जी कहते थे ना, कांग्रेस मुक्त। तो हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण जो लगातार अपडेट आ रहे हैं और अपडेट में सवाल बहुत एक और उभर कर आया है कि आप ऐंदल सिंह कंसाना को नहीं बचा पा रहे हैं, आप बिसाहू लाल सिंह को नहीं बचा पा रहे हैं और दावे बड़े बड़े हैं। देखिए, ये जो समस्या थी वो एक किसी कांग्रेस के गुट विशेष की समस्या नहीं थी। ये कांग्रेस के सामान्य कांग्रेस के अंदर समस्या थी कि 15 साल बाद सरकार आई थी, जो विपक्ष में लगातार लड़ाई लड़ते रहे। आज जब उनकी सरकार बनी, आप उनकी उपेक्षा करेंगे, उनको जो है सुनेंगे नहीं, तो नाराज होंगे। वो किसी भी गुट के हों, क्योंकि अल्टीमेटली उनको जो है अपना डिलीवरी देना है, नीचे अपने वर्कर्स को देना है। क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अलग अलग जगह जा रही थी और बता रहे थे कि मैंने सरकार में सिफारिश करनी बंद कर दी। ट्रांसफर इंडस्ट्रीज को लेके भी उन्होंने कमेंट किए थे। जिस तरह की सरकार का कामकाज था, ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के हाथ में जो है ये सरकार चली गई है और राजनीतिक तौर पर जो कुछ मूव कांग्रेस का होना चाहिए, जो मूवमेंट होना चाहिए, वो है नहीं। आप तो इसके कारण आप देखिए, चाहे ऐंदल सिंह कंसाना हो, बिसाहू लाल सिंह को तो स्वाभाविक था, इतने सीनियर लीडर हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया, तभी भी उन्होंने जो है खून का घूंट पी लिया। अब लेकिन आप जो है इसके बाद उनका काम भी नहीं कर रहे हैं क्षेत्र में, और यदि काम के लिए आदमी आए, आप डपट दें, उसको भगा दें, तो ये जो है समस्या होगी। क्योंकि ये कहेंगे कि केवल सिंधिया जी के साथ है, तो बिसाहू लाल सिंह तो दिग्विजय सिंह जी के समर्थक हैं, वो क्यों छोड़ के चले गए? कमलनाथ जी को अपने समर्थकों को संभालना है, दिग्विजय सिंह को अपने, यही तो कांग्रेस की सामूहिक जिम्मेदारी थी। और इस सामूहिक जिम्मेदारी के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, जो समन्वय समिति बनी, उसके मुखिया आप पूरे देख रहे हैं, श्री दीपक बाबरिया जी यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने इस पूरे जो है मूवमेंट को, ये जो आक्रोश था, संतोष था, इसको रोकने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो जो चीजें कांग्रेस में आसानी से हल हो सकती थी, वो उस समस्या को और बढ़ा दिया। समस्या और बड़ी होती जाने दी गई और नतीजा ये हुआ कि ये विस्फोट के तौर पर सामने आया है। ऐंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह का जिक्र करें। दिनेश जी, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन इसी बिंदु से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।